अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि अमीर जादू के अनोखे और बिगड़े हुए नीच शौक जिनको निशान इबरत बनाने के लिए इदारे भी हरकत में आ चुके हैं। जरा ये वीडियोस देखिएगा कि वहां पर ये लड़के जमा होकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये एक खास किस्म की मेंटेलिटी होती है, ये एक नीच सोच होती है, दकियानुसी सोच है। ये भी नजर आई वहां पर रियाज के अंदर, लेकिन इसके बावजूद रियासत ने इनके साथ क्या किया या इनके खिलाफ क्या करने जा रही है, इसकी तमाम तक डिटेल आप हजरात से शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहे। ये रियाज का कोई पार्क है, यानी पार्क किनारे एक सड़क है, वहां पे ये दो लड़कियां मौजूद हैं और लड़के पहले उनको छेड़ते रहे, बाद में जितना हो सका उनको तंग किया, उनको बैड टच किया, यानी पार्ट ऑफ बॉडीज के ऊपर हाथ लगाए जा रहे हैं, उनको पीछे से बैड टच किया जा रहा है, उसकी वीडियो भी बनाते रहे। और ये एक दो लड़के नहीं बल्कि एक झुंड था लड़कों का। अब इसके बाद पुलिस ने इनके साथ क्या किया है वो तो हम बात करते हैं। अब ये सऊदी अरब है, देखा जाए तो इन खवातीन ने सऊदी अरब का जो जोकल आम है, जो एक ड्रेस कोड है, उसकी पाबंदी नहीं की हुई। जो सऊदी अरब में एक लाजिम है कि ये ड्रेस है तो उसकी पाबंदी नहीं की हुई, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसा नंगा लिबास नहीं था, कोई बरहना लिबास नहीं था जो आमतौर पे यूरोप में या कहीं नजर आता है कुछ खास जगहों के ऊपर, तो वो नहीं था। लेकिन क्योंकि ये सऊदी अरब के कल्चर के मुताबिक भी नहीं था, इसके बावजूद भी इदारों ने इन लड़कियों को कुछ नहीं कहा और यहाँ पे जितने लोग इस छेड़खानी में बैड टच में मुलविस थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वीडियो भी बकायदा इदारों ने जारी भी कर दी है। ये तो भाई दोस्तों अब अपने फ्यूचर को भूल जाए, अब इनकी जिंदगी में तो हो गया अंधेरा, क्योंकि ये कम से कम 5 साल से पहले तो बाहर आने वाले ही नहीं है। खातून को सिर्फ एक जुमला भी बोल देना तो उसके ऊपर भी 2 साल कैद हो जाती है। यहाँ पे तो ये बैड टच कर रहे हैं, हेरासानी की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, सऊदी हुकूमत इतनी सख्त क्यों है? क्योंकि वो इनको इबरत का निशान बनाना चाहती है कि भाई कि दूसरे जो है ना वो फिर इसको देख के ना इबरत पकड़ेंगे और ऐसा काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे वो दकियानुसी सोच क्यों नहीं आने दी जा रही? जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि भाई इसने जो है ना कपड़े ऐसे क्यों पहने थे, या फिर वो भीड़ में क्यों गई थी, जब उसे पता था कि सारे वहां पे मर्द हैं तो फिर वो क्यों गई थी, या फिर इसने ऐसे कपड़े ही क्यों पहने हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है ना उनके जज्बात उभरे। हमारे यहाँ तो अक्सर यही बोला जाता है ना, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो लोग अपने पॉइंट्स में बड़े क्लियर हैं। वो चीज 10 साल बाद या अपना बहुत सारा नुकसान करके सीखने की बजाय उसको पहले ही सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि यहाँ पे गलती किसकी बनती है। अब ये रियाज के अंदर जो लड़के पकड़े गए हैं ना, इनको ये किसी भी कबीले से बिलोंग करते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स हैं, ये सारे छोटी उम्र में हैं, लेकिन माफ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे रियासत कहती है कोई रहम नहीं है उसके लिए जो रियासत के कानून की रिस्पेक्ट नहीं करता। ये सऊदी हैं, चाहे गैर सऊदी भी होते तो उनके साथ भी यही होता। ये सऊदी पकड़े गए हैं तो इनके साथ भी यही होगा। तो हर मामले के ऊपर आप जरूर क्रिटिसाइज कीजिए, औरत को एक अच्छे लिबास के साथ होना चाहिए, लेकिन अगर औरत अच्छे लिबास के साथ नहीं है तो मर्द को क्या हक पहुंचता है कि वो को देखे या उसको चलती हुई को छेड़ना शुरू कर दे? ये बिल्कुल क्लियर कट है, वाजे है, क्योंकि इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। अब आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, क्या सऊदी हुकूमत ने ठीक किया है इन लड़कों को पकड़ के जो केस चला दिया है, क्या वो ठीक किया है? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय से जरूर आगाह करना है। लड़कियों ने जो काम किया वो गलत है, कितना गलत है, लड़के गलत हैं या कौन गलत है, जरूर बताइएगा। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।